हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने अभी आपका इस लेक्चर्स में लेक्चर 1 और 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन के आपका 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। आज की इस क्लास में हम 9.3 जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एंड मैं बता दूं 9.1 और 9.2 में हमने किया क्या। पहले हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, उसकी डिग्री और उसके ऑर्डर को जाना, कैसे निकाला जाता है। देन आफ्टर दैट सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या जाना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं वो देखा था। फिर हमने क्या करा था बच्चे, आपका वेरिफिकेशन करा था। क्या करा था बच्चे? आपका वेरिफिकेशन करा था आपका किस चीज का, कि कोई एक फंक्शन आपको गिवन होगा जहां पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करोगे कि वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? ये हम कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में अपन लोग क्या कर रहे होंगे, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हम उसका क्या निकाल रहे होंगे, सोल्यूशन। इसकी अगली वाली एक्सरसाइज में भी यही काम करना है और उसकी अगली वाली एक्सरसाइज में भी, बट तीनों एक्सरसाइज में तरीके हमारे पास अलग अलग होंगे। ठीक है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी तीनों एक्सरसाइज में, 9.3, 9.4, 9.5, बट उनको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, दैट मेथड इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या बोलते हैं उसको? नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए आपके पास क्या होगी, एक इस तरीके से dy ओवर dx इक्वल्स टू fx इंटू gx, सॉरी fy इंटू gx करके आपके पास क्या बच्चे, दो डिफरेंट फंक्शन है। y की टर्म्स में आपका x के टर्म में एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है fy इंटू gx, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे dy ओवर dx आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है इसका? तो जरा याद करो, जो पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरीके के सोल्यूशन, एक होता है जनरल, एक होता है आपका पर्टिकुलर। फिर हमने वहां ये चीज पढ़ी थी, जैसे कि आपका जो नॉर्मल इक्वेशंस थी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन प्लस माइनस 1 था, एक कोई नंबर थी। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चे? एक फंक्शन होता है। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो वही बात यहां पर भी होने वाली बच्चे आपका, कि हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स fy इंटू जी एक्स। मुझे इसको क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि इससे प्रीवियस वाली जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, एक y इक्वल्स टू आपका क्या था, कंसिडर आउट करिए ex एक फंक्शन है और y डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है जी, ये इसका क्या था बच्चे, सोल्यूशन था नहीं था? अब आप मुझे बताओ, इसके सोल्यूशन में कोई dy ओवर dx आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो आपने ये पढ़ा है, जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, तो एक नया फंक्शन आपको मिल जाता है, कोई एक नया फंक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको वही फंक्शन वापस से चाहिए, वही फंक्शन आपको वापस से चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट कर दोगे। यही तो होता है, यही तो उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। और एक क्वेश्चन जो 9.1 के लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वहां पे कुछ ऐसा आपको दिखा था। इंटीग्रेशन कर रहे थे हम y dx का, कर रहे थे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या आ जा रहा था, y आ जा रहा था। तो वैसे ही अगर किसी का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो वहां से क्या होगा, dx या फिर जो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको कर रहे होते हैं डिफरेंशिएट, वो चीज हट जाती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, देखो इसको ऐसे। आप क्या करोगे, इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे dy और dx यहां से हटाने पड़ेंगे, बिकॉज जो इसका आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो एक फंक्शन होता है, इसमें कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होता, इट इज सिंपली अ फंक्शन। आपने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही क्वेश्चन करे, टोटल 10 क्वेश्चन। तो जब आप क्या करोगे, ये dy और dx हटाने की कोशिश करोगे, कैसे हटाएंगे, हम ऐसा करेंगे, x वाली जो चीज है उसको एक तरफ भेज दो और y वाली चीजें एक तरफ भेज दो। मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। fy इधर आ जाएगा जी, ठीक है, 1/f और dx उधर चला जाएगा। सर, आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आपको ये dx साइन हटाना है, ये dy साइन हटाना है। आप सिंपली क्या करो, इनको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो बच्चे, इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने। इसको इंटीग्रेट करने पे मान लो आपके पास क्या आता है, fy आता है। इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा आपके पास, fx आएगा। पर ये कैसा इंटीग्रेशन है, सॉरी, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा।
ये कैसा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? सी आता है, एक सी यहाँ आएगा, एक सी यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा? दो सी आएंगे ना। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ सी ना लेके केवल सी यहाँ पर लेंगे, जहां हमारा एक्स वाला वेरिएबल होगा। थोड़ा सा ये मोस्टली एनसीईआरटी भी इस तरीके से आपके सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है? तो हम भी उसको फॉलो करते हुए इसी चीज को लेंगे, दोनों जगह सी ना लगा के एक पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। एक्स की तरफ ही हम क्या करेंगे बच्चा, आपका सी लगा रहे होंगे, क्लियर है? वरना यहाँ पे भी आता C1 आता, C2 आता, ये इधर जाता, C1 माइनस C2 क्या होता, C होता। तो उतना बड़ा ना करके हम स्ट्रेट अवे यहाँ सी लेंगे, यहाँ पे सी नहीं लेंगे। कायदे से यहाँ पे भी आना चाहिए, बट हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कुछ ऐसा कर देंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है इसमें कहीं आपको dy और dx देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज है ये कुछ इस तरीके की फॉर्म है, ये एक फंक्शन है। तो ये क्या है आपका? दिस इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे निकाला सोल्यूशन? मैंने वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया, x वाली चीजें एक तरफ, y वाली चीजें एक तरफ, फिर आपने दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेशन, और आपका आंसर आ गया। बात समझ में आती है? अच्छा, जो ये सोल्यूशन होगा ये कैसा सोल्यूशन होगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन इसका? हाँ, जनरल। क्यों जनरल सोल्यूशन है? बिकॉज इसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मिल रहा है भाई। और एक और चीज सॉरी बताना भूल गया, हम कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं? जिनका ऑर्डर 1 होगा और जिनकी डिग्री 1 होगी। वी आर सॉल्विंग दोज डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे ये वाली एक्सरसाइज, अगली और उसकी अगली वाली एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज में हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका ऑर्डर और डिग्री क्या होने वाला है बेटा? 1। हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकालेंगे अभी अपने सिलेबस में, केवल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और जिसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी, उसी काम का निकालेंगे, आपका सोल्यूशन निकाल रहा हूं। बात समझ में आती है? तो ये उसी का मैंने एक आपको एल्गोरिथम या फिर आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट आपको मिला है, ठीक है जी? ये कैसा सोल्यूशन होगा? एक जनरल सोल्यूशन होगा। बात समझ में आती है? जैसे कि मैं आपको बोलूं, मेरे पास क्या dy ओवर dx है, ठीक है? ये बराबर है किसके? आपके 2x के। किसके बराबर है? 2x के। आपसे बोला गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? इसको सॉल्व करना है। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? देखो अभी डिटेल में पूरे करेंगे, एग्जांपल्स करने, एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना है इसको। आप सबसे पहला काम, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, इस x को उधर ले जाओगे, dy ये हो जाएगा सर 2x इंटू dx। अब x वाले और y वाले एक तरफ हो गए, यहाँ y था ही नहीं तो कहाँ ले जाते कुछ, तो ऐसा हो गया। इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं सर। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये किसका सोल्यूशन है बच्चे? आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका सोल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं यहाँ पे। एक्चुअल में ना ये जो कंसेप्ट था आपका आप सिलेबस से हट चुका है, बट इसका जिक्र एक आध एग्जाम्पल में हुआ है तो मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है? ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये जो सोल्यूशन निकला, और तुम्हें याद भी रखना है चीज को, ये जो सोल्यूशन निकला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकला, जरा ध्यान से देखो ये क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या बताता है? बताओ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बताता है? बताता नहीं बताता? कैसा पैराबोला होगा बताओ यार? अपवर्ड पैराबोला होगा, जो कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। जाएगा, इतनी बात क्लियर है। बट यहाँ प्लस सी है ना, अगर मैं +1 कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं बच्चे? +1 कर दूं, तो यही पैराबोला थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा, ठीक है? मैं अगर -1 कर दूं, ये पैराबोला थोड़ा सा नीचे से जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका एक सेकंड, ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ये जो है मिट गया, जो वापस आ जा जादू से, आ गया, ठीक है? तो ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ये भाई इसका भी ग्राफ है, व्हाइट वाला जो पैराबोला है, इसका भी ग्राफ है, इसका भी ग्राफ है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ c। c अगर 0 तो ये ब्लू वाला, c अगर 0 तो ब्लू वाला, c अगर आपका 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्हाइट वाला, c -1 हो जाएगा तो रेड वाला। बात इतनी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो है एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चे? आपका फैमिली ऑफ कर्व्स। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है एक्चुअल में इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या होता है आपका? वो फैमिली ऑफ कर्व्स, ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन है भाई। इसका मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। इस वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ये सारे कर्व इसका क्या है? सोल्यूशन है सर। पर अगर मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है, अपनी एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो आपको पता है क्या कंडीशन देगा? आपसे बोलेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो कब? व्हेन
जो आपका इसका कर्व, ये जो सोल्यूशन है ना इसका, वो कहाँ से पास होता है, जब, या फिर आपसे बोलेगा जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो अब आप क्या करो, x = 1 y = 2 को इस सोल्यूशन में डाल दोगे, 2 1 का स्क्वायर प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपकी, 1 आ रही है। तो फाइनल आंसर आपका, ये कैसा सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन। तो जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन रहेगा, c की जगह आपने 1 लिख दिया, y = x² प्लस 1, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है बच्चे, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, यहां तक भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ये अब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जनरल सोल्यूशन एक्चुअल में इट गिव्स यू फैमिली ऑफ कर्व्स, बट अगर आपको, ये बहुत सारे कर्व्स के सोल्यूशन है, बट अगर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए सर, किस पॉइंट से आपका ये पास कर रहा है जो सोल्यूशन है, वो अगर आपको पता चल जाए, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स है, उन्हें आप यहाँ डालोगे तो सी की वैल्यू आती है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल के आता है। बात समझ में आती है। तो अगर किसी को कुछ लिखना है तो पॉज करके कॉपी कर सकता है, अदरवाइज मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ क्वेश्चन ही कर लो तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या बच्चा आपको दे रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx = x + 1/2 - y। हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, मतलब dx और x सब एक तरफ, dy और y वाली टर्म्स एक तरफ। तो 2 - y इधर आ गए, 2 - y इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, आपका एक तरफ आ गया। एक तरफ आने के बाद अब आप क्या करोगे, दोनों को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा सर आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y, देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो ना, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 2 को जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे मैं कांस्टेंट को करता हूँ 1 को x के रिस्पेक्ट में, तो x आ जाता है, तो वैसे 2 को करोगे तो 2y आ जाएगा, y का आ जाएगा -y²/2। यहाँ c नहीं लगाएंगे, c लगाएंगे हम इस तरफ, ये हो जाएगा x²/2, x का 1 का हो जाएगा x प्लस c। इतनी बात समझ में आती है सर। अब आप ऐसा करो, इन सबको उठा के इधर ले आओ, इन सबको उठा के इधर ले आओगे, या फिर इनको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा फाइनली, x²/2 प्लस का y²/2 प्लस का x माइनस का 2y प्लस का c इक्वल्स टू 0। आप क्या कर सकते हो बच्चे, एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो, और ये भी आंसर है, और तुमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस 2x माइनस का 4y प्लस का, इसको थोड़ी देर के लिए c1 मान लो, तो 2c1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। इस 2 को आप इधर भेजोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर आएगा आपका x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल्स टू 0। 2c1 को हमने वापस से क्या लिख दिया, c, इट इज ए कांस्टेंट, तो c लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लिखोगे दिस इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको 1 मान लो, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, बस इतना लिख देंगे आपको। पॉज करके आराम से कॉपी करोगे इसको। एग्जाम्पल 5 करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोला गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, dy/dx बराबर है 1 + y² 1 + x² के, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है, x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ ले जाओगे। तो इस dx को इधर ले आओ, x तो ऑलरेडी यहाँ पर है 1 + x², 1 + y² को इधर ले आओ, तो हो जाएगा dy/1 + y² इक्वल्स टू dx/1 + x²। अब आप देखोगे x वाली टर्म और dx एक तरफ, y वाली टर्म और dy एक तरफ जा चुके हैं सर। अब आपने क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट कर देना है दोनों को, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा dy/1 + y² बराबर इंटीग्रेशन dx होगा 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, याद करो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x ही तो होता है, या tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो भाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y
इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, साथ में क्या लग जाएगा प्लस c, इसको उठा के इधर ले आओगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है आपका इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसको बना लो, इक्वेशन 1 बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका ये सॉल्यूशन है। बात समझ में आती है बच्चे? पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए मैं हट जाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चे, एग्जांपल नंबर 6। ओके, अभी तक जो हमने सोल्यूशन निकाले हैं वो कैसे थे? आपके जनरल सोल्यूशन थे, उनमें एक सी आ रहा था, आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा था। अब ये क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन का। कैसे? देखो, आपसे बोलते हैं फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, बोल भी रहा है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। आपको बोलता है y की वैल्यू 1 है और x जब 0 है तब के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सर, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस का 4xy स्क्वायर। तो पहला काम आप क्या करोगे? आपको कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला काम आप वेरिएबल को सेपरेट करोगे। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, ये इसी एक्सरसाइज में तुम्हें इतनी फ्रीडम मिल पा रही है, आराम से वेरिएबल को सेपरेट करो तुम। अगली जो 2 एक्सरसाइज है वहां ऐसा करने को बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, वहां आपके थोड़े से मेथड चेंज होंगे, बट फाइनली यही मेथड होता है। हम फाइनली करते यही हैं, y और x की फॉर्म में करते हैं, बट पहले 2 स्टेप उसमें चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर सबसे पहला काम y और x अलग, तो y स्क्वायर यहां पर आ जाएगा सर, dy के नीचे y स्क्वायर आ गया, माइनस 4x इंटू डी एक्स एक तरफ आ गया। तो x वाले एक तरफ, y स्क्वायर y वाले एक तरफ हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड बोथ साइड, और ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहली इक्वेशन वाली। इंटीग्रेट करा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का बाहर 4 आपने बाहर निकाले, आप केवल x का इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? माइनस का नहीं, लॉग कहां से आ गया? वाई स्क्वायर है ना बेटा, 1 अपॉन वाई का लॉग होगा, तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। 2 से आपने इसको कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या चीज आ रही है बेटा? यार है माइनस का 1 अपॉन वाई। ऐसे करते हैं यहां से, चलो अभी ऐसे रहने दो, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दो, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस सी, ये कुछ आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है? जनरल सोल्यूशन है। क्या है आपका? हम ना y को ऐसे फ्रैक्शन में रहने देता, y बराबर समथिंग करे तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है। फंक्शन आपका y इक्वल टू समथिंग हो तो थोड़ा ठीक लगता है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इट कैन बी रिटन इन दिस वे। या फिर आप क्या कर लो, माइनस भी कॉमन लेना चाहते हो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, चलो ले लेते हैं। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा? यहाँ कुछ ऐसा बचेगा, और देखो इवन एनसीईआरटी में आपको कई दफा ऐसा लगेगा, दिखेगा कि माइनस सी लिख रखा है, उसके तुरंत बाद उसे क्या कर देता है? वो प्लस सी कर देता है। अरे कांस्टेंट है ना, नेगेटिव पॉजिटिव बात तो एक ही है ना। इनको नेगेटिव पसंद नहीं एनसीईआरटी लोगों को, तो पॉजिटिव सी कर दिया, प्लस सी कर दिया, तो तुम्हारे आंसर में कोई गलती नहीं फिर यहाँ पे। क्लियर है बात? अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब इसका कर दो तुम रेसिप्रोकल, तो y किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी के बराबर। आपको ये कैसा सोल्यूशन है? ये बच्चे आपका जनरल सोल्यूशन है, बट आपसे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल रहा है। कब? जब x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू 1 है। तो व्हेन y इक्वल्स टू 1 है एंड x इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा सर? 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस सी। इसको उठा के यहाँ फेंकोगे तो c की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे आपकी? 1 आ रही है। c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 1 आ रही है। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू, c की वैल्यू 1, तो आप बोल सकते हो इसको, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो इन दोनों में से फ्रॉम थर्ड एंड 1, इन दोनों का आपने इस्तेमाल करा, इस c की वैल्यू 1 आपने यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका क्या है बच्चे? पर्टिकुलर इज सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन 1। तो चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 7 करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 7 में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब आप देखो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ जी है। बना के दिखाते हैं पहले इसको। पहले हम इसको लिख लेते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, dy ओवर dx ऐसे लिख दिया मैंने, dy ओवर dx। इस x को चलो रहने दो, चलेगा, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब लग रही है ना? इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कभी इन्होंने dy और dx को पहले अलग कर रखा है, आपने एक बार दिखा दिया भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। आपसे बोल रहा है इसका सोल्यूशन बताओ, बोल रहा है कब? जब ये जो कर्व है जो इसका सोल्यूशन होगा, मैंने क्या बोला, जो सोल्यूशन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है? जो जनरल सोल्यूशन होता है, इट गिव्स यू फैमिली ऑफ कर्व्स। अभी दिखाया था ना, ऐसे पैराबोला बनाए थे मैंने बहुत सारे। तो ये बहुत सारी क्या होंगे, जैसे इससे पहले निकला ये प्लस सी, क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर भी एक बच्चा कह रहा था कि सर एनसीईआरटी में पीछे मेरा C-1 आ रहा है। C-1 तब आ रहा था जब वो इसी को लेके चले थे, माइनस सी लेके चले थे। मैंने प्लस सी कर दिया तो उससे क्या है, मेरा C1 आया, बट फाइनल आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फाइनल आंसर दोनों का सेम आ रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों का सेम ही रहा, उसमें कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये जो सोल्यूशन था ये जनरल सोल्यूशन था। ये बहुत सारे कर्व्स होंगे जो अब यहाँ पे ना अगर 1 2 3 करोगे तो इसका ग्राफ अलग होता रहेगा, कर्व्स अलग होते जाएंगे। वो फैमिली ऑफ कर्व्स होगी, सब होगा एक ही शेप, बट वो फैमिली ऑफ कर्व्स होगी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। पर अगर आपको बता दिया जाए ये कर्व में, ये कर्व आपसे बोला गया ये कर्व ना किन पॉइंट से पास करता है, इन पॉइंट से पास करता है, ये बोला गया था, ठीक है। तो जब आपने वैल्यू यहाँ डाली, सी की वैल्यू आ गई, तो ये क्या निकला आपका? वो कर्व निकला जो उसका पर्टिकुलर क्या है, सोल्यूशन है। यही मांगा जा रहा था आपसे। वैसे ही यहाँ पर भी मांगा जा रहा है सर आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो सबसे पहले काम है हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मेथड विल बी सेम, वेरिएबल सेपरेबल, x वाली टर्म्स इधर, y वाली टर्म्स इधर। तो y को इधर रहने दो, ये dx गया भैया इसके पास उड़ता हुआ ऐसा, फिर ये x भी नीचे आ जाएगा सर इनके। अब इस x को ना दोनों के नीचे रख दो अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा? x को जब x स्क्वायर के नीचे रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1/x। अब आप कर दो बेटा इसका इंटीग्रेशन। आपने इस x को ना डिवाइड कर दिए, हाँ यहाँ दोनों के नीचे अलग अलग रखा, x से स्क्वायर कटा, ये आ गया 1/x ये रहा। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है यार, ताकि मैं dy और dx को रिमूव कर सकूं। तो इंटीग्रेशन करोगे dy का, यहां करोगे 2x प्लस 1/x dx का, ठीक है जी। तो यहां पर आएगा जी आपका y, यहां पर 2x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास एक प्यारा सा जनरल सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी दैट इज y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x प्लस सी। तो ये आपके पास कैसा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन है। पर आपको क्या निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गुरु? आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, x और y के टर्म, x और y की वैल्यू दे रखी होगी। ये जो कर्व है कहां से पास कर रहा है? बोल रहा है भाई 1,1 से पास कर रहा है। तो अब आप चेक करोगे एट 1,1, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, क्या होगा? 1 रखा सर यहाँ पर, x स्क्वायर की जगह भी 1 प्लस लॉग मॉड x। लॉग 1 की वैल्यू तो पता ही तुम्हें क्या होती है? 0। तो ये 0 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो c कितना आ गया? 0 आ रहा है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई भाई तुम्हारी? दिस इज योर थर्ड। ये सेकंड बना लो, लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी फ्रॉम 2 एंड 3। आप क्या बोल सकते हैं? इस c की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y बराबर क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x। यही तुम्हारा क्या है? दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर है बच्चे? चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 8 करते हैं बेटा। आपसे बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। एक कर्व की इक्वेशन निकालिए जो कि -2,3 से पास करता है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज 2x बाय y स्क्वायर। इसका मतलब समझे तुम लोग? नहीं समझे? समझाता हूं। ये क्या कह रहा है? इक्वेशन, एक कर्व की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है जी, जो कि किससे पास करता है? आपका -2,3। तो -2,3 यार लगभग लगभग मान लो कुछ ऐसा जा रहा है। तो
कर्व कैसे बना दे, हमें नहीं पता कुछ है, मतलब कहाँ से पास कर रहा है, -2, 3 पॉइंट से आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। दिस कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, गिवन दैट इसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा भी हो जा रहा है, ऐसा ऐसा इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जब आप क्या निकालते हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, आपको 5th चैप्टर में बताया गया था, दैट इज dy/dx। किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो, कर्व का, किसी भी कर्व का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो, उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है, उसी पॉइंट पर आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज dy/dx। बात समझे मेरी आप? तो इसका मतलब तुम्हें क्या दे रहा है, ये जो कर्व था तुम्हारा, जो कि fxy मतलब fxy की टर्म में था, इसमें आपका क्या बोल रहा है, जो dy/dx है, गिवन क्या है बच्चे आपको, गिवन फॉर दैट कर्व, जो dy/dx है फॉर एट एनी इंस्टेंट, वो किसके बराबर है, 2x/y² के बराबर। तो ये क्या है आपके सामने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे इस कर्व के बारे में बताओ, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कर्व उसका क्या है, एक सोल्यूशन है, ये कर्व उसका क्या है बच्चे, एक सोल्यूशन है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, और ये भी बता रहा है जो एक कर्व है ना, वो किस पॉइंट से पास होता है, -2, 3। तो सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन निकालने के लिए, जनरल सोल्यूशन के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे यार। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने x और y को अलग अलग कर दिया, अब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो y² dy इक्वल्स टू 2x dx। बेटा y² का इंटीग्रेशन y³/3, 2x का हो जाएगा 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल प्लस c, ठीक है। तो ये जो निकल के आया आपके समक्ष, दैट इज y³ बराबर x² प्लस c। ये कैसा सोल्यूशन है, दिस इज जनरल सोल्यूशन, ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। नाउ अब आपको क्या बोला गया है, जो कर्व है, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, ये तो बोला गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व जो कि पास करता है इस पॉइंट से, गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, वो कुछ ये है, dy/dx इक्वल टू 2x/y², ठीक है जी। तो बच्चे अब y जो है तुम्हारा, y जो है, इस y की जगह आप लोग क्या कर देंगे, 8। आपको बोला गया x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3 पे आपको c की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको बताना ना, ये जो कर्व है, ये तो क्या है, ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये जो आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई साहब, ये उसका क्या है, एक सोल्यूशन है। अब ऐसा समझो आप मेरी बात को, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था, ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो dy/dx है, ये ऐसी बहुत सारी जो डिफरेंशियल, ये जो टेंजेंट है, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, दोनों पैरेलल है, इनका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हो कि जो टेंजेंट है भाई, ये सब इक्वेशन के लिए क्या है, सेम है। तो एक्चुअल में जितने सारे कर्व थे ना, इन सारे कर्व्स को एक इक्वेशन ने रिप्रेजेंट करा, किसने, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रक्स ही होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, बहुत सारे कर्व्स को फैमिली ऑफ इक्वेशंस को एक साथ रिप्रेजेंट करा देता है। ये कौन करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन करता है इस तरीके से। फिर जो इसका सोल्यूशन, इसलिए इसका जो सोल्यूशन निकला, वो भी ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। सर बात समझ में आ रही है बेटा, इसी पॉइंट पे सब पे आंसर यही आने वाला है, सबका स्लोप का वैल्यू यही आएगी। तो ये जनरल सोल्यूशन है, बट मुझे क्या करना है, मुझे तो इसके बारे में बात करनी है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है कर्व, बोल तो रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, ये कर्व बताओ कौन सा है। तो अब आपने कहा -2 और 3 यहाँ डाल दिया, तो 3 डाला तुमने यहाँ, 3 का क्यूब, x डाला यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस c, तो 3 का क्यूब 27, दैट इज 4 प्लस c कितना आ जाएगा आपका 23। फाइन, तो एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया, एक y³ मैं खा गया 3। चलो फटाफट इसको करते हैं। सॉरी यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमने क्या करा, y³/3 है, क्या आपका y³/3 है यहाँ पे। अब वैल्यू डाल लो आप, तो y की जगह आपने 3 का क्यूब/3 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस c, ये तो कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है। c की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप इस 5 को क्या करोगे, यहाँ पुट कर दो सेकेंड में, तो ये आपकी तीसरी, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड
आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपने यहाँ डाली तो y³/3 इक्वल्स टू x² + 5। ये इसका क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक बार देखना ये इसी फॉर्म में या फिर एलसीएम ले रखा है, ठीक है, और करके लिख सकते हैं आप लोग, एलसीएम लेना चाहते हो तो y³ इक्वल्स टू 3x² + 15। ये क्या है, इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 9 करते हैं ना। एग्जाम्पल 9 में आपसे बोला इन अ बैंक जो प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो तुम बैंक में जमा करते हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जैसे तुमने बैंक में 1000 रुपए डाले, 2000 डाले, 4000 डाले, वो तुम्हारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। क्या बोलता है, किस रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। मतलब हर साल वो 5% पर ईयर से क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ही तो दे रहा है तुम्हें, और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। ध्यान सुनना मेरी बात, आपका किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है प्रिंसिपल, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो हो रहा है। समय ही तो बीत रहा है, 1 साल बीता 5% बढ़ेगा पैसा, फिर 1 साल बीतेगा फिर कितना बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, किस रेट से बढ़ेगा, 5% से बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो प्रिंसिपल दे रहा है तुम्हें, तो आपने लेट कर लिया, लेट द, हाँ उसने कोई कंपाउंडिंग की बात नहीं कही अभी, उसने केवल बात करा वही प्रिंसिपल बढ़ रहा है आपका। ठीक है, लेट द प्रिंसिपल बी, आपने प्रिंसिपल क्या मान लिया, प्रिंसिपल अमाउंट बी एक्स मान लिया। सर कितना मान लिया आपने, एक्स। आप एक्स रुपीज डाल रहे हो बैंक में, इतनी बात क्लियर है सर आपको। तो अब आपको क्या बोल रहा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है सर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है dx/dt, जो हमारा प्रिंसिपल है किस रेट से चेंज हो रहा है, जो प्रिंसिपल डाला x उसका 5%, x का 5% क्या होगा, x को आप 5/100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। मान लो तुमने 1000 रुपए डाले तो उसका 5% तुम्हें क्या होगा, इंक्रीज करके मिल जाएगा। 5% कितना होगा भैया, 1000 × 5/100 तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए होगा सर। 50 रुपए मिलेंगे 1 साल के बाद, एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा, 1050 मिलेंगे। क्लियर हो रही बात आपको। तो ये तुम्हें दे रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या दे दी उसने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी सर उसने आपको। क्या दे दी, तो अब आप ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बैंकों में लग रहा है साहब, ये कॉमर्स में लग रहा है आपका, साइंस में लगता ही लगता है, मैथ्स में लगता ही लगता है। ठीक है, कॉमर्स में भी लग रहा है आपका। ठीक है, सो आपका ये आपको दे रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछता है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद जो आपका पैसा है वो 1000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेकर एक क्या निकालते हैं, एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ध्यान समझना, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या बच्चे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, जैसे ये मैंने बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये जितने ये सारे कर्व्स है ना, जितने सारे कर्व्स थे, इन सारे कर्व्स का क्या है, एक तरीके का इन सारे तरीके जितने भी कर्व्स हैं इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ऐसे भी समझो तुम लोग, थोड़ा सा इनर बोर्ड ले लेते हैं। ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। ये था भैया तुम्हारा y = x² प्लस क्या 1, ये है y = x², ये है y = x² - 1। ठीक है, अगर मैं सबको डिफरेंशिएट करूं मैं, अगर y इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dy/dx बराबर क्या आएगा, सबको डिफरेंशिएट करो यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सबको डिफरेंशिएट करो यही आएगा भाई साहब। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये इन सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात तो नहीं समझ में आ रही है, तो वैसे ही आप समझो। बट इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी ये सारे होंगे, ये सारे कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं सब इसका क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। पर कोई ना कोई, अगर मैं बोलूं कोई एक पॉइंट है, कोई एक आपका पॉइंट है, हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये किससे पास करता है, हम बोलते हैं भैया 0,0 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, आप, हम उस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो 0,0 से, तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की तो बात कर रहे हैं। तो वैसे ही आप समझिए बेटा, ये आपके पास का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बहुत सारे ऐसे, जब बैंक में भाई तुम भी पैसे जमा करो, सब लोग जमा कर रहे हैं, किसी को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी की उम्र ज्यादा, कोई लड़की है तो कोई लड़का, मतलब सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है, अलग आता है, बैंक देता है ऐसे ऑफर्स, तो वो सबके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यही रहेगी। बट आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो कब, जब 5% का है रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
तो मुझे वो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? वो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर? वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जब मेरे पास आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। क्या बनेगी? इक्वेशन। तब मैं पता कर पाऊंगा कि मेरा जो 1000 रुपया है वो डबल कितने साल में होगा, वो 2000 कब होगा। बात थोड़ी समझ में आ रही है आपको? मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और समझ में आएगी। इसको आप सबसे पहले क्या करोगे? सॉल्व करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आप क्या करोगे यार? टी अलग एक्स अलग, एक्स को इधर ले आओ, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स, और ये t उधर चला गया, तुम्हारा हो गया dt। क्लियर है? और ये 20 भी था तो 1/20 को चलो इधर ही रहने दो। अब तुम क्या करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट है बोथ साइड। अरे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो बहुत सारे जो ऐसे प्रिंसिपल होंगे ना, अमाउंट जिस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा, सबके बारे में बात कर रहा है ना ये। बट मुझे तो किसके बारे में बात कर रहा है? जब 5% लगता है तो पहले मैं वो इक्वेशन बना लेता हूँ यार। तो वो कैसे बनाऊंगा भाई? इसका सोल्यूशन निकालूंगा। तो वो कैसे करूंगा? बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब इंटीग्रेट करा सर, dx बाई एक्स 1/20 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x बराबर 1/20, इट विल बी कितना? t प्लस c। इतनी बात समझ में आती सर आपको? ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन आपको दे रहा है सर, एक कंडीशन आपको दे रहा है कि जब आपने शुरुआत में पैसा लगाया था, तो तब टाइम क्या होगा जब आपने बैंक में जमा करा? तब कितने साल हुआ होगा? तो तब उस टाइम पे जो टी है, यहां पर आपने टी क्या मान रहा हो? एंड टी बी द नंबर ऑफ ईयर्स हमने मान लिया। टी हमने क्या माना? नंबर ऑफ ईयर्स। तो एट टी इक्वल्स टू 0, पहले जब इनिशियली तुम बैंक में जमा कर रहे हो, फर्स्ट टाइम देने गए, तो उस टाइम पे एक भी साल नहीं होता, 0 टाइम, 0 ईयर है। एक्स कितना था तुम्हारा? 1000 था। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका? आपने डालो यहाँ पे वैल्यू log 1000 1/20, टी कितना है? 0 प्लस सी। तो सी कितना आ गया? तो देयरफॉर सी कितना आ गया आपके पास? log 1000। कितना आ गया बेटा? log 1000। ये आपकी पहली क्वेश्चन, इससे मान लो आप सेकेंड। तो अब आप देखो, आपके पास ये एक कैसा आता है? जनरल सोल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लिया, किसके लिए? इसके लिए जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रहता है। तो आप कहोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बात कह सकते हो? आप कह सकते हैं सर log mod x किसके बराबर है? t/20 प्लस log 1000। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? अब आपको कंडीशन क्या बोल रहा है? आपसे पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड टी निकालना है व्हेन एक्स दे रहा है। प्रिंसिपल कितना हो चुका है अब आपका? 2000 हो चुका है। आपने जो 1000 रुपए डाले थे वो कितने हो चुके हैं? 2000। एक्स 2000 हो गया ना? बात समझ में आ रही है? ये कहानी कब की चल रही है? जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? ये जो सी निकाला तुमने, किसके लिए निकाला? जब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? देखो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो सकता है बच्चे। यहाँ पर बात चल रही है प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रहेगा। उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला। ठीक है सर, रेट अभी प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से चीज चल रही है। तो अब मैंने फिक्स करा सी की वैल्यू। सी की वैल्यू किसको लेके फिक्स हुई कि भैया आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है? 1000 है। वो क्या है आपका? 1000 है। तो ये जो सोल्यूशन निकला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमारी इनिशियली बनी थी, वो निकला है कि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहा है? 1000। तो बोल रहा है यही 1000 जब 2000 होगा कितने साल में, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा log 2000 इक्वल्स टू t/20 प्लस log 1000। इसको इधर ले आओ, तो log 2000 माइनस log 1000 t/20। log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। तो t/20, तो फाइनली आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू 20 इंटू log 2। तो कितने टाइम बाद आंसर ये रहेगा सर? आंसर यहाँ ऐसे ही अटपटे चटपटे से आएंगे आपके। ठीक है, कहीं तुम बोलो 20 इंटू log 2, अगर log 2 की वैल्यू देता है तो वैल्यू डाल दोगे, दी नहीं है तो हम आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब इतने समय बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 बन जाएगा। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।
एक और बार समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को, थोड़ा सा नया है आपके लिए, बिकॉज अभी तक जितने सारे क्वेश्चन थे सिंपल उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे रहा था, फिर तुम करने लग गए थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बोलता है प्रिंसिपल, एक बैंक में आप कुछ पैसा डालते हो, प्रिंसिपल मतलब जो पैसा डाला वो कितने रेट से बढ़ रहा है, 5% के रेट से बढ़ रहा है हर साल। तो तुमने उस प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मान लिया, रुपीस एक्स, मतलब आप एक्स रुपया डाल रहे हो बैंक में, बात समझ में आती है। फिर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तुम्हारा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 5% के रेट से बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो यहाँ पर ये है, ठीक है। आपसे बोलता है कब ऐसा होगा कि मैं आपके जो 1000 रुपये डबल हो जाए, मतलब 2000 हो जाए, ऐसा कब होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ना जो पहली इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रिंसिपल को एक्स माना, टाइम को मैंने मान लिया, जितना नंबर ऑफ ईयर्स से टी मान लिया। आपको क्या बोल रहा है, किस रेट से प्रिंसिपल बदल रहा है भाई, 5% के रेट से आपका प्रिंसिपल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, dx बाई dt को हम ये क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल डिनोट कर रहा है, किस रेट से आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है सर, चेंज हो रहा है। तो dx बाई dt आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल आ गया, इतनी बात समझ में आती है। देन ये किसके रेट से बढ़ रहा है, बोलता तो रहा है 5% के रेट से बढ़ रहा है, वो मैंने लिख दिया सर 5% ऑफ x, ये क्या आपका 5% ऑफ x लिखा गया है बच्चे, क्लियर। अब इसको तूने थोड़ा सॉल्व कर लिया, इसको एक प्रेफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनी। तो मैंने आपसे कहा था ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, किन के लिए, जितना भी तू भी एक बैंक में जाता है, तू भी 1000 रुपए डालेगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैंने थोड़ी सी थोड़ा सा उल्टा बता दिया था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, मैंने कहा था ना लड़कियों के लिए वो कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप 1000 रुपए डाल रहे हो, ये 2000 डाल रहे हैं, 5000, सब लोग अलग अलग अमाउंट डाल रहे हैं ना, सब लोग अलग अलग प्रिंसिपल डालेंगे, बट सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 5% का। तो वो सारों के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब तुमने इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसका एक सोल्यूशन आएगा, ये जो है इसका सोल्यूशन सॉल्व करना तो आता है ना तुम्हें, वो तो हमने सॉल्व करा है यहाँ पे, तो हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का जो सोल्यूशन तेरा आया, ये क्या बता रहा है, ये इसका सोल्यूशन है, बट यहाँ पर ये कंडीशन सी है, यहाँ पर ये बता रहा है ये उनके लिए है जब प्रिंसिपल आपका एक्स है, डिफाइन नहीं, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे तो प्रिंसिपल बोल रखा है ना यार, 1000 रुपए डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं 1000, तो जब आप 1000 रुपए डाल रहे होगे उस टाइम पे टाइम क्या रहेगा, 0। भाई बैंक में इनिशियली जब डाल रहे हो तो टाइम तो 0 रहा ना, तो उस टाइम पे तुमने क्या करा, सी निकाल लिया, सी कितना होगा ये निकाल दो, तुमने फिक्स कर दिया कि मेरा प्रिंसिपल जब 1000 रहेगा तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये रहेगा सर। बात इतनी समझ में आ रही सर। फिर आपने क्या करा, अब आपसे बोल रहा है कि ये 2000 कब होगा, टाइम बताओ। तुमने इसी जो सोल्यूशन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पर ये वैल्यूज को डाला, सॉल्व करते करते तुम यहाँ पहुंच गए। बात समझ में आ रही बच्चे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी अब अपन लोग क्या करेंगे, उसके सोल्यूशंस है वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, और लेक्चर 4 आई गेस उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मतलब जितने एक्सरसाइज हो जाए उतने करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।